हेलो फ्रेंड। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि वेंट्रिकल्स की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ द वेंट्रिकल्स, एंड उसके बाद फर्दर हमने टू लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अपनी इस वीडियो में हम थर्ड वेंट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे, थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है। तो जैसे कि बेसिकली हमने बात की थी कि हमारी ये दो लेटरल वेंट्रिकल हैं। ये जो दो लेटरल वेंट्रिकल हैं, ये दो लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा हमारे थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो से जुड़े होते हैं। ये फोरामेन ऑफ मोनरो क्या करता है, दो लेटरल वेंट्रिकल्स को हमारे थर्ड वेंट्रिकल से अटैच करता है। आगे चल के जो थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे लिए सेरिब्रल एक्विडक्ट देता है, जिसके द्वारा हमारा जो वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये इसकी सेरिब्रल एक्विडक्ट आई, तो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच कर दिए। तो यहाँ हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। ये फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट से जुड़ा है। दो लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो से जुड़े हैं। तो चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हुआ, ये हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल हुए। यहाँ पर ये फोरामेन ऑफ मोनरो है, यहाँ ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, या इसका दूसरा नाम डक्ट ऑफ साल्वियन भी कहते हैं, और ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। और थोड़ी सी जैसे थर्ड वेंट्रिकल की बेसिक्स की बात की तो हमने कहा था कि ये इसका सेंट्रल या बॉडी पार्ट है, सेंट्रल या बॉडी पार्ट। ये हमने इसका एंटीरियर हॉर्न बताया, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न, और ये इसका इन्फीरियर हॉर्न। और ये भी बताया था कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स में कोरॉइड प्लेक्सस जो होता है वो मेनली बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से उसके इन्फीरियर हॉर्न तक एक्सटेंड करता है। तो जो अगर उसकी एक्सटेंशन या उसकी पोजीशन पूछी जाए तो उसकी पोजीशन सेरिब्रल सेंट्रल पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल से इन्फीरियर हॉर्न तक होती है। तो हम इसमें बेसिकली अब थर्ड वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल की अगर लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन तो जैसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि ये थैलामस और हाइपोथैलामस से सराउंड होता है। सराउंडेड थैलामस एंड हाइपोथैलामस सराउंडेड। तो इसकी जो लोकेशन हुई, इसकी लोकेशन बिटवीन टू पार्ट ऑफ थैलामस, यानी अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, क्योंकि ये थैलामस और हाइपोथैलामस से सराउंड होता है, उससे घिरा हुआ होता है, तो इसकी जो लोकेशन है वो बिटवीन टू पार्ट ऑफ थैलामस होती है। ये कम्युनिकेट किससे, फोर्थ वेंट्रिकल से। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हुआ, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। इट कम्युनिकेट्स विद, ये थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ साल्वियन से जुड़ा हुआ होता है। तो इट कम्युनिकेट विद, it communicates with fourth ventricle by a canal called, जिसे हम cerebral aqueduct या दूसरा नाम डक्ट ऑफ साल्वियन कहते हैं, डक्ट ऑफ साल्वियन, ये इसका नाम है। उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में बात करें, और एक और मेन पॉइंट इसका है कि इसका भी फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
इसका भी जो मेन फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वेंट्रिकल्स लाइंड बाई एपेंडाइमल सेल्स, तो इन सब का फंक्शन है कि ये जो सी एस फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो फोर्थ वेंट्रिकल जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये फोर्थ वेंट्रिकल है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? तो हमने पहले वीडियो में बात की थी, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये हमारे पॉन्स जो ब्रेन स्टेम होते हैं उससे सराउंड होता है। तो इसकी लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? तो ये भी इसकी लोकेशन बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन pons एंड सेरिबेलम। उसके बाद में इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप एक्चुअली में डायमंड शेप होती है, डायमंड शेप्ड होता है। ये बिल्कुल इस तरीके से ही दिखता है। सेम इस तरीके डायमंड शेप में दिखता है। तो इसकी जो शेप है वो डायमंड शेप्ड होती है और ये बिहाइंड एंड बिलो द थर्ड वेंट्रिकल होता है और ये पॉन्स और सेरिबेलम से कवर्ड होता है। उसके बाद में इसका जो कम्युनिकेट्स, तो ये किसके द्वारा कम्युनिकेट होता है? इट कम्युनिकेट विद ये फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में सेरिबल एक्वेडक्ट थी। उसी प्रकार से ये स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है, ये हमारी सेंट्रल कैनाल है। तो ये जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, ये इसको सब अरेक्नॉइड स्पेस में लेके जाती है। तो इट, अगर यहाँ मैं लिखूँ तो इट कंटिन्यूस बिलो द सेंट्रल कैनाल of spinal cord and communicate with the subarachnoid space by foramina। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये हमारा सपोज दैट ये फोर्थ वेंट्रिकल है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल इस सेंट्रल कैनाल के द्वारा, यहाँ अरेक्नॉइड स्पेस है जो कि हमारे मेनिंजस में प्रेजेंट है। तो ये जो अरेक्नॉइड स्पेस है, इस अरेक्नॉइड स्पेस में कुछ फोरामेन्स ओपनिंग होती हैं जिसके माध्यम से ये यहाँ से खुलता है। तो जैसे इसकी जो ओपनिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी एक सेंट्रल ओपनिंग होती है, दो लेटरल ओपनिंग होती हैं। तो जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसे हम फोरामेन ऑफ मिजेंडिया कहते हैं, यानी ये जो है ये फोरामेन ऑफ मिजेंडिया। और जो लेटरल ओपनिंग है, ये दोनों लेटरल ओपनिंग है, एक ये और एक ये दोनों लेटरल ओपनिंग है। तो इनका जो नाम है लेटरल ओपनिंग का, इन्हें कहते हैं हम फोरामेन ऑफ लुस्का। ये फोरामेन ऑफ लुस्का होते हैं। इन फोरामेन ऑफ लुस्का के माध्यम से इनकी जो फोर्थ वेंट्रिकल की ओपनिंग है वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में होती है। सब अरेक्नॉइड स्पेस में इसकी ओपनिंग होगी। सब अरेक्नॉइड से क्या होता है, जो CSF फ्लड होता है वो अरेक्नॉइड विलाई में जाता है। अरेक्नॉइड विलाई से जो सजाइटल साइनस होते हैं वहाँ पहुँचता है। सजाइटल साइनस से जाने के बाद ये जुगुलर वेन, और जुगुलर वेन से ये हार्ट के लिए ड्रेन कर दिया जाता है। तो फाइनली ये हार्ट में पहुँच जाता है। तो मेन यहाँ क्या है, मेन यही है
कि ये इस तरीके से CSF का पाथवे है कि CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स से फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो जो हमारे ब्रेन को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक कंडीशन से, या फिर कोई भी इन्फेक्शंस होता है तो उससे भी सेव करता है CSF। तो ये हमारे ब्रेन को कवर किए हुए और ब्रेन को एकदम फ्लोटिंग कंडीशन में रखे हुए है, जिससे कि जो हमारे ब्रेन का वेट है वो हमें ज़्यादा फील नहीं होता है। तो ये हमारे वेंट्रिकल्स के बारे में था। ये हम दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी, और ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में हमने अभी बात कर ली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।